अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान सना है और मैं यूएस डेंटल सेंटर पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अक्सर पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं और इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे दांत पीले होना शुरू हो गए। अब उसमें कुछ वजूहात होती हैं, उसमें सबसे जो कॉमन वजह है वो एजिंग का फिनोमेना है। जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है हमारे दांतों में एक ख़ास तरह का टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं। अब उस डेंटिन डेपोजिशन से हमारे दांतों में पीला होना, उसके रंग में पिलाहट आना एक नेचुरल फिनोमेना है। ये फिनोमेना फेयर कलर, जिनका रंग ज़रा गोरा होता है, अच्छा कम्प्लेक्शन होता है, उनमें ये ज़्यादा इसलिए एविडेंट होता है कि उनकी जो बैकग्राउंड है, जो वाइट स्किन कलर है, उसमें दांतों के पीले होने से उनको बहुत मार्क्ड इफेक्ट नज़र आता है। वेयर एज जो थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनमें ये चीज़ थोड़ी सी मास्क हो जाती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, अगर आपका ऐसा वर्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा रोल है, तो जस्ट कीप इट सिंपल, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग दैट हैपन्स विद लाइफ। लेकिन अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है, आप एक सोशल पर्सनालिटी हैं और आपने टीवी के सामने, मीडिया के सामने, स्क्रीन के सामने आना होता है, तो उस सूरत में फिर हम इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें ब्लीचिंग एक फिनोमेना है, माइक्रो एब्रेजन का एक फिनोमेना है। लेकिन उसके लिए प्लीज़ ये याद रखें कि ये एक स्पेशलिस्ट या एक प्रोफेशनल एडवाइस के बाद किया जाए। ओवर द काउंटर रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं इसके लिए, लेकिन उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें कुछ अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो इंटरनल रिजॉर्प्शन, सर्वाइकल रिजॉर्प्शन जैसे फिनोमेनाज हैं जो बिल्कुल पेनलेस होते हैं, और अगर वो लेटेस्ट स्टेज पर डिटेक्ट हों तो हमारे पास दांत निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ब्लीचिंग, येस, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर टीथ वाइटनिंग। पीले रंग के जो दांत हैं उनको कवर करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत बेहतर है रादर दैन लूजिंग अ टूथ। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स होते हैं। दांतों में कैविटी लगने के बाद भी दांतों में पिलाहट थोड़ी आ जाती है, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट फिनोमेना है, डायरेक्ट फिनोमेना नहीं है। दांतों के रंग को पीला होने की एक वजह हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज के साथ साथ हमारे दांत पीले हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि जो हम फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी या ऐसे फूड हैं जिनके अंदर फूड कलर डला होता है, वो भी दांतों के ऊपर एक डिपॉजिट, एक लेयर बना देते हैं। उनको हम स्टेन्स बोलते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। स्मोकिंग की वजह से, चाय और कॉफ़ी की वजह से जो दांत की सरफेस पे स्टेन्स आते हैं, उसको क्लीन करने, स्मूथ करने के लिए स्केलिंग का एक फिनोमेना होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि दांतों की लेयर पे जो स्टेन होता है, हम उसको अल्ट्रासोनिक स्केलर से साफ़ या क्लीन कर देते हैं और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल हो जाते हैं, जो आपका नेचुरल कलर होता है। लेकिन ये उससे डिफरेंट है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इंट्रिंसिक स्टेनिंग जौन सी है, एज के साथ जो दांतों में एक लेयर बनती है, उससे इसका ताल्लुक़ नहीं है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें बेहतर होता है कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लें, ताकि आपकी इंटरनल स्टेनिंग है कि एक्सटर्नल है, उसको एक प्रोफेशनल अपने हिस्ट्री, डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन से आपको बता सकेगा। दूसरी ये बात है कि अगर हम, एक कॉमन मिथ आती है कि अगर हम दांतों की स्केलिंग रेगुलरली करवाएं तो दांतों में डैमेज हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए ये है कि अगर आप एक दफ़ा स्केलिंग करवाते हैं और कोई भी फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो स्केलिंग की वजह से दांतों के ऊपर एक मैकेनिकल डैमेज आया है, वो 10 to 15 डेज़ ऑफ यूजिंग अ फ्लोराइड टूथपेस्ट से वो चीज़ रिकवर कर जाती है और उसका कोई इस तरह नुकसान नहीं होता। हाँ, ये चीज़ अप्रिशिएट करनी ज़रूरी है कि अगर आपकी गम डिज़ीज़ है, गम से ब्लीडिंग होती है और साथ कैल्कुलस डिपॉजिट्स हैं जिस वजह से दांत पीले हो रहे हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से जा रहे हैं। दांतों का पीला होना, मसूड़ों से खून आना और ब्लीडिंग होना, तो आप 2-3 प्रॉब्लम्स के लिए जा रहे हैं। तो जब वो स्केलिंग करेगा डेंटिस्ट आपकी, तो जो डिपॉजिट्स वहाँ से उतर के उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके दांतों में थोड़ी सी मोबिलिटी भी आ जाती है और ठंडा मीठा लगना भी शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस अबाउट दैट कि ये चीज़ एक मल्टी फैक्टोरियल है। आप एक चीज़ के लिए जा रहे हैं और साथ 2 चीज़ें और एडजस्ट या उसको ट्रीट कर रहा है डेंटिस्ट। तो ये चीज़ अप्रिशिएट करके ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि कुछ लोग करते हैं कि स्केलिंग करवाई और दांत हिलना शुरू हो गए या ठंडा मीठा लगना शुरू हो गया, तो दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस, अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये उसका एक प्रोटोकॉल में चीज़ आती है, उसके लिए फिर हम मेडिकेशन देते हैं, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट देते हैं और वो चीज़ भी कवर हो जाती है।
तो ये कुछ एहतियातें थी, कुछ प्रिकॉशंस थी जो हम ले सकते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट में जो क्या डिफरेंस था। थीम हमारा बेसिकली दांतों का पीलापन थी, दांतों का पीलापन था। इसमें कोई मज़ीद आप चीज़ जानना चाहें, you can always write, you can always comment, and we'll try to answer it in the form of our next video or an answer. Thank you very much.